हेलो फ्रेंड्स। आज के एक सेक्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलराइजेशन, और ये हमारा पोलराइजेशन का है लेक्चर नंबर 1। इसके जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए। ओके फ्रेंड्स, आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि पोलराइजेशन जो होता है वो क्या होता है और पोलराइजेशन कितने टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं उनका बेसिक क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो कि यदि आपका एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है, ओके, आपका एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है जो आपका है स्टेबल है। ओके, आपका एक सिंगल चार्ज पार्टिकल स्टेबल है, मीन्स इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। यदि इसकी वेलोसिटी 0 है, ये पार्टिकल आपका स्टेबल है, तो ये क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा। ओके, देखो सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि चार्ज पार्टिकल क्यू जो है वो आपका वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी में चेंज जो है वो कितना है, 0 है, मीन्स पार्टिकल क्या है, एसिलरेटेड नहीं है, वेलोसिटी में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं है। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हम एक थर्ड कंडीशन की बात करते हैं कि चार्ज पार्टिकल क्यू जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस टाइम इसकी वेलोसिटी में चेंज क्या है, डो नॉट इक्वल टू 0, मीन्स पार्टिकल क्या है, एसी रिलेटेड, पार्टिकल एसी रिलेटेड है। इस कंडीशन में देखो ये पार्टिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड बी, और इसके साथ में एक चीज़ और प्रोड्यूस करेगा जिसको बोलते हैं हम रेडिएशन। ओके, रेडिएशन या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो किस टाइप से प्रोपेगेट होती है। ओके, ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन और होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेव प्रोपेगेशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड बी भी क्या होता है, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी वो किस टाइप से प्रोपेगेट होगी। यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में रहेगा, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में रहेगा, वाई डायरेक्शन में रहेगा। वापस से ये एक्स डायरेक्शन में, वापस से ये वाई डायरेक्शन में रहेगा। और ये डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी वो प्रोपेगेट होगी। मीन्स ये तीनों कंडीशन जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर सेटिस्फाई होती है। ये नॉर्मल बेसिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके ओके फ्रेंड्स, देखो अब हम बात करते हैं अनपोलराइज्ड लाइट की, कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। देखो दोस्तों, बेसिक जो आपकी लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो आपकी अनपोलराइज्ड ही होती है। अब देखो किसी लाइट को आप ये कैसे बताओगे, या फिर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो आपकी पोलराइज्ड लाइट है या वो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। तो ये आप डिसाइड करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक वेक्टर से। ओके, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है या फिर कोई भी वेव जो है उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या है। ओके, तो देखो अनपोलराइज्ड लाइट के में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है। मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइट क्या होगी आपकी अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, इसको आप बोलोगे अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, अब देखो क्या पोलराइज्ड लाइट किसको बोलोगे। ओके फ्रेंड्स, देखो पोलराइज्ड लाइट क्या होगी कि यदि इलेक्ट्रिक वेक्टर इलेक्ट्रिक वेक्टर ई confine in a particular डायरेक्शन। ओके, यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो केवल एक ही डायरेक्शन में आपका कन्फाइन है तो इस लाइट को हम क्या बोलेंगे, इस लाइट को हम बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट।
या फिर पोलराइज्ड वेव। ओके, तो देखो कोई लाइट आपकी पोलराइज्ड लाइट होगी या फिर वो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट होगी, ये आप किसके बेसिस पे बताओगे? आप बताओगे इलेक्ट्रिक वेक्टर के बेसिस पे बताओगे। ओके, अब देखो दोस्तों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। ओके फ्रेंड, अब देखो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन जो होता है वो मेनली कितने टाइप का होता है? तो यहाँ पे देखो पोलराइजेशन जो होता है मेनली थ्री टाइप्स का होता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट होता है आपका प्लेन पोलराइजेशन, ओके। सेकंड आपका होता है सर्कुलर पोलराइजेशन, ओके। थर्ड आपका होता है एलिप्टिकल, ओके। यहाँ पे देखो कि आपका पोलराइजेशन जो होता है कितने टाइप का होता है? पोलराइजेशन मेनली आपका थ्री टाइप्स का होता है, प्लेन पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन और एलिप्टिकल पोलराइजेशन। अब देखो कि सर्कुलर और जो एलिप्टिकल पोलराइजेशन है, इन दोनों को आप वापस से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है आपका लेफ्ट, ओके, एक होता है लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन या फिर लेफ्ट एलिप्टिकल पोलराइजेशन, एक होता है आपका राइट, ओके, राइट सर्कुलर और राइट एलिप्टिकल। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने टाइप के हो जाएंगे? 2 + 2 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखो टोटल पोलराइजेशन जो होते हैं आपके 5 टाइप्स के होते हैं, ओके। तो फ्रेंड देखो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, प्लेन पोलराइजेशन, और ये जो पोलराइजेशन है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके। अब देखो दोस्तों बात करते हैं प्लेन पोलराइजेशन की। प्लेन पोलराइजेशन क्या होता है? प्लेन पोलराइजेशन या फिर इसको हम लीनियरली पोलराइजेशन भी बोलते हैं, ओके। इसको लीनियर पोलराइजेशन, ओके फ्रेंड्स। प्लेन पोलराइजेशन या फिर लीनियरली पोलराइजेशन भी इसको हम बोलते हैं। देखो दोस्तों कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होता है ई, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नोट e की पावर आइटा के डॉट जेड माइनस ओमेगा टी, ओके। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको किसी भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, ओके। तो देखो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ई नोट, ये हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड, ओके। जेड किसको रिप्रेजेंट किया? एक जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसकी प्रोपेगेशन डायरेक्शन को, ओके। यहाँ पे जेड है इसलिए इसकी प्रोपेगेशन डायरेक्शन क्या रहेगी? जेड। यहाँ पे वाई रहेगा तो इसकी प्रोपेगेशन डायरेक्शन रहेगी वाई, एक्स रहेगा तो इसकी प्रोपेगेशन डायरेक्शन रहेगी एक्स डायरेक्शन। ओमेगा आपको पता है, ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। इसको बोलते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे के जो है, के को हम बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ओके। के को हम बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ओके। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखो हमने देखा कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कि इलेक्ट्रिक जो वेक्टर आपका, ठीक है, ये किस डायरेक्शन के अंदर है? ओके, एक्स डायरेक्शन में, वाई में, जेड में। देखो ये जो एक्सिस होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इसकी प्रोपेगेशन डायरेक्शन को, ओके। ये दो शो करती है इसकी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को। अब देखो इलेक्ट्रिक वेक्टर किस डायरेक्शन में वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक्स कैप, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका किस डायरेक्शन में? ये आपका एक्स एक्सिस या फिर ये आपका एक्स डायरेक्शन के अंदर है, ओके। ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कि प्लेन पोलराइजेशन जो होता है, ओके। अब देखो प्लेन पोलराइजेशन होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि प्लेन पोलराइजेशन कब होगा? व्हेन इलेक्ट्रिक वेक्टर E is confined in a particular डायरेक्शन, ओके। जो कि आपकी पोलराइज्ड लाइट की जो डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन इसकी होगी कि इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? आपका
एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपका कन्फाइन होना चाहिए, मतलब कि इसकी डायरेक्शन जो वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस लाइट को हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। ओके फ्रेंड, तो अब देखो कि ई जो है, ई इक्वल टू ई नोट e की पावर आइटा के डॉट जेड माइनस ओमेगा टी एक्स केप। ओके, तो अब देखो कि ये जो आपकी एक्स एक्सिस है, ओके, ये जो एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करी, ये रिप्रेजेंट करी इसकी पोलराइजेशन की डायरेक्शन को शो कर रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। तो एक्स केप में डायरेक्शन हो रहा है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप से। ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, तो ये आपकी वेव जो होगी वो ऐसे मूव होगी, मतलब कि ये जो पोलराइजेशन की इसकी डायरेक्शन जो है वो इसकी एक्स डायरेक्शन है। तो ये था आपका प्लेन पोलराइजेशन। ओके, इसकी प्रोपेगेशन डायरेक्शन आपको ध्यान में रखनी है, प्रोपेगेशन डायरेक्शन इसकी जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है, और एक्स केप क्या है, इसकी एक डायरेक्शन इसकी पोलराइजेशन की डायरेक्शन। अब देखो दोस्तों, हम एक नॉर्मल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं है, हम देखो कि ये दो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ई इक्वल टू ई नोड वेक्टर होगा यहाँ पे, ई इक्वल टू ई नोड ए की पावर आइटा के वाई माइनस ओमेगा टी एक्स केप। तो यहाँ पे देखो कि दो चीज़ें होती है, एक होती है आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ओके, एक होती है आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, एक होती है आपकी डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। ओके, अब देखो इस इलेक्ट्रिक वेक्टर के लिए या फिर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या हो जाएगी, वाई। ओके, और प्रोपेगेशन और इसकी डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे कि इसके लिए क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये वाई था। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका जेड, और डायरेक्शन ऑफ आपकी पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, आपकी एक्स डायरेक्शन। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट हो रही है और किस डायरेक्शन में इसका पोलराइजेशन हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पोलराइजेशन का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने डिस्कस किया बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या होती है, और हमने देखा कि प्लेन पोलराइजेशन क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जो हमारा पोलराइजेशन का लेक्चर नंबर 2 होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस, बेसिक इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या क्या होती है, क्योंकि इंटरफेरेंस के बाद में ही आप सर्कुलर और एलिप्टिकल पोलराइजेशन को समझ पाओगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर पोलराइजेशन, एलिप्टिकल पोलराइजेशन, और इन दोनों की जो दो कंडीशंस होती है, लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन और राइट सर्कुलर पोलराइजेशन। ओके, उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर की जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे।